मुझे उसका कोई इल्म नहीं और तू जानता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अल्लाह फरमाते हैं ईसा मेरा वो नबी था जो अपने आप को मेरा बंदा कहलाने में आर महसूस नहीं करता था। अल्लाह का बंदा होने में कौन सी आर है? ये तो बैस से इज्जत बात है कि इंसान अल्लाह का बंदा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं नहीं जानता कि मेरे पीछे ये क्या क्या करते थे, ये जो करते थे उस पर तू गवाह है, तू नहीं गवाह है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर नबी वो क़यामत वाले दिन कहेंगे अल्लाह मेरे पीछे जो जो मेरे साथ मामला इन्होंने बना लिया था, जो गाड़ लिया था, मेरी इन्होंने इबादत शुरू कर दी थी, मेरे तेरे साथ मुझे इन्होंने शरीक ठहरा दिया था, अल्लाह मुझे इसका कोई इल्म नहीं, मेरे बाद ये क्या करते थे। एक नबी पैगंबर अगर दुनिया से चला जाए उसको नहीं पता कि पीछे मामला क्या कर रहे हैं, तो एक आम उम्मती के बारे में कैसे ख्याल हो सकता है कि ये हमारी हाजतों को सुनकर ये अल्लाह से हमारी पूरी कराएगी। वक्त की कमी की वजह से मैं आखिरी आयत का तर्जुमा करके बात को खत्म करता हूं और बड़ी ही तवज्जो से ये अर्ज सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं मा काना लिबशरिन, किसी इंसान के ये लायक नहीं। और इसमें तज़किरा पता किन का है? अय्युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा, किसी इंसान के लिए ये लायक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे किताब दे, हिकमत दे, वन नबुव्वता, और अल्लाह नबुव्वत दे। सुम्मा यकूल लिन्नास कून इबादल्ली, फिर वो इंसान पैगंबर नबी ये कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं ये किसी पैगंबर के भी लायक बात नहीं कि अल्लाह उसको किताब दे, हिकमत दे, वो तो मेरे हुक्म पढ़ के लोगों को मेरे साथ मिलाएगा, मेरा तारफ कराएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरी इबादत शुरू कर। वलाकिन कूनु रब्बानियीना, वो कहेगा अल्लाह वाले बन जाए। जितने भी पैगंबर आए उन्होंने अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, जितने औलिया कराम आए उन्होंने भी अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया। किसी एक वली पैगंबर ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के अलावा मेरे आगे भी हाजतें फरियादे रखो, मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। तो मैं एक वाज़िया हुक्म अब सुनाता हूं कि देखें, अब झगड़ा है ना, एक कहता है दरबार पे जाओ, एक कहता है ना जाओ, एक कहता है दरबारों पर नजरों न्याज चढ़ाओ, एक कहता है ना चढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, जब भी कोई फौत हो जाए मुसलमान, तो सबसे पहले उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और साथ फरमाया उसकी कब्र एक बलिश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बताएं, जब कब्र का हुक्म आ गया एक बलिश्त पर, तो हमारे क्यास और आइयां तो खत्म हो गए। दूसरा हुक्म फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, यहूदो नसारा की तबाही का सबब ये बात बनी, अल्लाह उन पर लानत करे। इतने सख्त अल्फाज आपने फरमाए, उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को अपनी इबादतगाह बना लिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं इस दरवाजे को ही बंद करता हूं, कोई एक बंदा एक कब्र जो है वो एक बलिश से ऊपर ना रखे और कब्र को कभी पक्का ना बनाए। तीसरा हुक्म दिया, यह कमात है मिनहु मुहकमा, इस कुरान और हदीस में हकामात वाली आयत हैं, ये करो ये ना करो। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना उम्मुल किताब, ये है किताब की असल, और अल्लाह का हुक्म ये है एक बलिश से ऊपर कब्र ना हो, कब्र कभी पक्की ना बने। बात खत्म। तीसरा हुक्म दिया कि कब्र पर कभी भी इमारत ना बना।
जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि कब्र पर इमारत नहीं बनेगी, तो बस एक मोमिन कहता है, चाहे मुझे इस बात की समझ आई है या नहीं आई है, मैं नबी के हुक्म पर अपना मामला नहीं करूंगा, मैं कब्र पर कभी इमारत नहीं मारूंगा। हम ना बहुत दूर चले जाते हैं, ये मज़ारों पर जाओ ना जाओ, इस्लाम हमें ना बुनियाद ही खत्म कर देता है। वो कहता है झगड़ा क्यों पर। अब बैठ जा। चौथा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आग पर बैठ जाओ, हाथ पर आग पकड़ लो। आग क्या करेगी? तुम्हारे कपड़ों को जला देगी, तुम्हारे जिस्म को जलाएगी, तुम्हारे हाथ को जला देगी। ऐ कायनात के लोगों सुन लो, आग क्या करेगी? तुम्हारे कपड़ों को जला देगी, तुम्हारे जिस्म को जला देगी। लेकिन जिसने कब्र पर मुजावर बन के बैठा, अल्लाह की कसम वो तबाह बर्बाद। वाज़ेह है। अब इसी मसले में सुन्नी हवाबी का मसला छेड़ दिया। इसलिए कहता हूं, हर आदमी खुद कुरान मजीद पढ़े। अल्लाह की कसम, उलमाए किराम जब बैठते हैं, मैं उनसे कहता हूं, बतलाओ इस आयत को, कुरान मजीद की आयत को क्यों नहीं वाम को सुनाया गया, ये क्यों नहीं सुनाया गया, ये क्यों नहीं सुनाया गया। और मैंने महसूस किया, चाहे वो किसी भी फिरके से तल्लक रखता है, 95% आयात का आवाम को तर्जमा ही नहीं बताया। बस हर फिरके ने 2-2, 3-3 आयतें पकड़ी हुई हैं, सारी तकरीर उसी पर। कोई इमाम को नहीं पता थे मुहकमात क्या हैं, मुतशाबिहात क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 4 अहकामात हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है तो उम्मतियों को ऐसा करना चाहिए फिर? अब सवाल आगे से क्या होता है, देखो जी, नबी अलैहिस्सलाम का भी तो मज़ार बना हुआ है। और भाई, एक नबी में और उम्मती में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जमीनों आसमान जितना फर्क है, बल्कि जमीनों आसमान से भी बढ़कर फर्क है। हमने असल में अंबिया अलैहिस्सलाम की कदर ही नहीं की। अब मैं वो फर्क बता के बात को खत्म करता हूं, ताकि लोगों के दिलों में भाम जाए कि देखो नबी अलैहिस्सलाम का भी मिसाल। भाई, आप नबी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने उनको इज्जत और मकाम दिया, एक उम्मती को तो नहीं ना हो। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के बाद सबसे जो मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती है, इज्जत के लायक है, रुतबे के लिहाज है, वो नबी अलैहिस्सलाम। और फर्क पता क्या है? नबी जिस जगह इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी कब्र मुबारक उसी जगह पर बनती है। और उम्मती जहां भी फोत हो, जितना मुमकिन हो सके मुसलमानों के कब्रिस्तान में कब्र बनती है। और नबी अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर इस दुनिया से रुखसत हुए, वो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था। अब ऊपर पहले कमरा बना हुआ था, तो वैसे ना भी बना होता, अल्लाह की कसम नबी के साथ उम्मती को तशबीह हो ही नहीं सकती। सही ये है नबी की। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह में मुल्क की तौफीक अता फरमाए।